आप सभी को मीरा यानी नीलम सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा है आप लोग सब मस्त होंगे और अपने दिन एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी कहीं एक दो दिन घूमने गई थी और ऐसा लगा कि मैं खूब एंजॉय करके आई हूँ, रिजुविनेट करके आई हूँ अपने काम में। और बेहतरी करने के लिए कभी कभी एक दो दिन डिस्कनेक्ट होना जरूरी रहता है, नहीं? तो शुरू करती हूँ आज की लाइव काव्य गोष्ठी चार पंक्तियों के साथ। यूं पिया जाम सारी शाम लफ्जों का कि लब अपने आप वाह वाह कह उठे। यूं पिया जाम सारी शाम लफ्जों का कि लब अपने आप वाह वाह कह उठे। तो क्या आपने भी कभी लफ्जों का जाम पिया है? यदि हाँ, तो जरूर कमेंट करें, बड़ा मजा आएगा। आई एम श्योर कि जो भी कवि लेखक हमारे साथ जुड़ेंगे या जुड़ गए हैं, वो लोग भी ऐसा जाम जरूर पीते होंगे, लफ्जों का जाम। लफ्जों का जाम पीने का एक अलग ही मजा है, नहीं? तो लफ्जों के जाम पीते रहिए। और फिलहाल पेश है मेरी आज की पहली कविता। जैसा कि पोस्टर कह रहा है, मैं सारी कविताएं आज ऐसी सुनाऊंगी जो किसी न किसी तरह महताब से जुड़ी हुई है। महताब उर्फ चांद। चांद, महताब देखते ही न जाने कितनी कविताएं अपने आप आ जाती हैं दिल में। कितने गीत महताब और चांद पे लिखे हैं। चौदहवीं का चांद हो, चांद जैसी महबूबा हो मेरी। तो हर कवि को चांद बहुत लुभाता है ना? तो पेश है आज की पहली कविता। इसका शीर्षक है दमकता मेहता। दिलो जिगर दामन याद से लिपटा हुआ था। दिलो जिगर दामनी याद से लिपटा हुआ था। कुर्सी पर बैठी थी वो और लबों पर थी चाय की प्याली। नसीम रुखसार को सहला रही थी कि परते धुंध से भरी हुई ख्याल आई उसे वो तमन्नाए रात, जब ना उम्मीदी ओ आजुर्दा ने उसे जकड़ रखा था। उस वक्त अपने जोड़ों को सहलाती हुई वो इंतजार कर रही थी, शायद किसी जर निगार का जो अपने जिस्म में भर दे, जो उसके जिस्म में भर दे रेशमो नूर, और वो किसी छोटी एक कौसार पर पहुंच जाए, या किसी आसमानी अब्र के साथ उड़ने लगे, या फलक परवाज बन जाए। तब वो और उसकी उम्मीद जिगर भूल चुकी थी कि उसके अंदर भी है आबेजर, जो बहकर हर एक जोड़ में भर सकता है खुशी ए नूर। तब वो और उसकी उम्मीद जिगर भूल चुकी थी कि उसके अंदर भी है आबेजर, जो बहकर हर एक जोड़ में भर सकता है खुशी ए नूर। जब से जब से इस आबे जर से पहचान हुई, वो भी हो गई है कुछ दमकते हुए महताब सी। आबे जर का मतलब होता है नेक्टर। तो जब से इस आबे जर से पहचान हुई, वो भी हो गई है कुछ दमकते हुए महताब सी। तो क्या दोस्तों, आप भी हैं महताब से, दमकते हुए महताब से? यदि हाँ, तो कमेंट करें, क्योंकि महताब की चमक किसे पसंद नहीं होती, है ना? अनूप जी जुड़ गए हैं और नमस्कार लिख रहे हैं। नमस्कार अनूप जी। अनूप जी भी बहुत बेहतर कवि हैं, जैसा कि इस पेज के कई लोग जानते ही हैं। तरह तरह की कविताएं वो लिखते रहते हैं और हम लोग खुश होते रहते हैं उनकी कविताएं गीत पढ़ के।
तो आप लोग भी अगर इस तरह की कविताएं खूबसूरत सी करते हैं तो वो भी यहाँ पे लिखिए। यदि आपने चांद पर कोई कविता लिखी है तो कमेंट में डालिए। मैं कोशिश करूंगी उसकी कुछ लाइनें तो कम से कम पढ़ने की। तो पढ़ते हैं आगे। अगली कविता से पहले जैसे कि मैं चार पंक्तियां आपको सुनाती हूँ, सुनाऊंगी। रात महताब और मैं न जाने क्या क्या अफसाने बुनते हैं। रात महताब और मैं न जाने क्या क्या अफसाने बुनते हैं। बैठे रहते हैं घंटों बिना कुछ कहे हुए, सिर्फ लम्हों की बातें सुकून से सुनते हैं। सिर्फ लम्हों की बातें सुकून से सुनते हैं। तो सुकून से सुनना तो बहुत अच्छा लगता है ना दोस्तों? कभी आप भी किसी की बातें ऐसे ही सुकून से सुनते हैं? किसकी बातें आपको पसंद है? कौन आपके पसंदीदा शायर हैं, कवि हैं? उनके बारे में भी बताइए ताकि हम भी सुने उन आपके पसंदीदा शायर को, कवि को। परंतु अभी पेश है कविता खोल दो खिड़कियां। जी हाँ, खोल दो खिड़कियां। खिड़कियां खोलकर जरा झांक लिया करो, क्या पता कौन फरिश्ता चला आ रहा हो खामोश रात में अपनी हथेलियों में महताब लिए हुए। खिड़कियां खोलकर जरा झांक लिया करो, क्या पता कौन फरिश्ता चला आ रहा हो खामोश रातों में अपनी हथेलियों में महताब लिए हुए। खिड़कियां खोलकर जरा देख लिया करो वो खूबसूरत नजारे जो शगुन की तरह आते हैं, ये जतलाने के लिए कि खुशियां पैरों में पायल बांधे आने ही वाली हैं। खिड़कियां खोलकर आफताब की किरणों को महसूस कर लिया करो, जो सुनहरे अरमानों को तुम्हारे दिलो जहन में जन्म देने के लिए आती हैं। खिड़कियां खोलकर दुनिया को भी महसूस करने दिया करो तुम्हारे रुखसार के रंग, जिनसे खिल सकते हैं कई गुलिस्तां। बंद खिड़कियों में तो बस रहते हैं कुचले हुए अरमान या हारे हुए इंसान। बंद खिड़कियों में तो बस रहते हैं कुचले हुए अरमान या हारे हुए इंसान। तो अगर आप हारे हुए इंसानों में से नहीं हैं तो खिड़कियों को खोला करिए, आफताब को देखा करिए, महताब को देखा करिए। बहुत खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। कितनी खास बात है ना कि महताब को हरदम रोशनी के साथ, सुंदरता के साथ, खूबसूरती के साथ, प्रेम के साथ, न जाने कितनी अच्छी अच्छी उपमाओं के साथ जोड़ा गया है ना? अंशु शर्मा जी जुड़ गई हैं और लिख रही हैं, क्या बात है। धन्यवाद अंशु जी जुड़ने का। आप भी बहुत बेहतरीन कवि हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था, अगर किसी ने चांद या महताब पे कुछ लिखा है तो दो चार लाइनें लिख दें कमेंट में, मैं उन्हें भी पढ़ूंगी। परंतु फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं और पेश है चार पंक्तियां। मुस्कुराती सबा शबा मुस्कुराती सबा खुशनुमा रात, यूं टहनियों से लटका हुआ महताब, मंजर ऐसा बेनजीर था, बेमिसाल माहौल था, जाग उठे मेरे भी मन में कई फरीद ख्वाब। सच है ना? चांद को देखते हुए न जाने कितने ख्वाब, कितने सपने अपने आप दिल में आ जाते हैं। क्योंकि आज मेहताब की ही बात हो रही है तो इसलिए मैंने सोचा ये चार पंक्ति आपको सुना दूं। अब पेश है एक कविता जिसका शीर्षक है इजाजत। नहीं, ये इजाजत नाम की उस फिल्म की नहीं है जो रेखा जी की है, ये मेरी कविता है। सुनो,
अब मैं तुम्हें इजाजत देती हूं कि तुम अंधेरा बन जाओ, सारे जग पर छा जाओ। सुनो, अब मैं तुम्हें इजाजत देती हूं कि तुम अंधेरा बन जाओ, सारे जग पर छा जाओ। जब गम कतरा कतरा पिघल जाएगा, सितारों की महफिल सजेगी, और फिर चौदहवीं का मेहताब भी धीरे धीरे गुनगुनाते हुए राष्ट्रीय ठाट बाट के साथ आ जाएगा। तब तुम छीन लेना आसमान से रोशनी के चंद टुकड़े, और दीद करते हुए कहना, मेरे दिल में ही चौदहवीं का चांद रहता है। तब तुम छीन लेना आसमान से चांद रोशनी के चंद टुकड़े, और दीद करते हुए कहना, मेरे दिल में ही चौदहवीं का चांद रहता है। जिंदगी कभी खुशी कभी गम की सुराही ही तो है, जो देती है पीते जाओ। बस अपने जिगर में इतनी रोशनी बसा लेना कि कोई तारीख माहौल उसे हरदम के लिए अंधेरा ना बन जाने दे। तो दोस्तों, आसमान में तो महताब होना ही चाहिए, चांद होना ही चाहिए, पर आपके दिल में भी एक आसमान होना चाहिए, और उस आसमान में होने चाहिए खूबसूरत मंजर, खूब सारे सितारे, आफताब और मेहताब। आपको क्या लगता है कि मेहताब पे इतनी कविताएं क्यों लिखी गई? कुछ जरा सोच के बताएंगे कि मेहताब पे इतनी कविताएं क्यों लिखी है? वो क्या खास बात है मेहताब में जिसकी वजह से मेहताब सबको बरसों से इतना पसंद आता है, इतना पसंद आता है? क्या कोई है यहाँ जिसको मेहताब पसंद ही नहीं आता? अगर ऐसा कोई है तब भी जरूर बताइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा जिसे मेहताब ही ना पसंद आता हो। सच कहा ना मैंने, मेहताब तो सबको पसंद आता ही है। और अंशु जी ने कुछ 4 लाइनें लिखी हैं। चांद आज फिर चुपके से मेरे आंगन में उतर आया, चांदी सी अपनी शीतलता से मेरे मन का ताप बुझा गया। क्या बात है, क्या बात है अंशु जी, बहुत खूबसूरत आपने लिखा है। और अनिल वार्ष्णेय जी भी जुड़ गए हैं और लिखा है बहुत बहुत सुंदर। बहुत 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 धन्यवाद अनिल जी। और बढ़ते हैं आगे, 4 पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। मुस्कान ओढ़ लेती हूँ लबों पर, इस मेहताब ने मुझे लुभा रखा है। मुस्कान ओढ़ लेती हूँ लबों पर, इस मेहताब ने मुझे लुभा रखा है। सैर कराता है मुझे सुकून के, साथ इसके मैंने खुशी को चखा है। सैर कराता है मुझे सुकून के, साथ इसके मैंने खुशी को चखा है। अब मेहताब से खुशी को कैसे चखा है भला? चलिए बताती हूँ अपनी अगली कविता, जिंदगी तू मेरी गुरु। इसमें किसी ने हंसाया है, किसी ने रुलाया है, जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है। किसी ने हंसाया है, किसी ने रुलाया है, जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है। गुरु तो बहुत हैं, किस किस का नाम लूं? गुरु तो बहुत हैं, किस किस का नाम लूं? मैं तो सबसे पहले इस जिंदगी का ही सजदा करूं। और सब तो इस जिंदगी के ही रंग हैं, खुश हूं मैं कि मुझे मिला इनका संग है। जिंदगी ने ही मुझे ओस की बूंद से मिलवाया, अपनी हैसियत कितनी है ये समझाया। जितने हैं लम्हे उन्हें हंस कर जी लो, साथ ही साथ जिंदगी ने ये भी जताया। जिंदगी ने ही मुझे आफताब से मिलवाया,
उसकी बेहिसाब तेज से परिचय कराया। खुदा का रहम है, साथ ही साथ ये भी सिखाया, ज्यादा तेज होने पर झुलस जाती है काया। जिंदगी के साथ मैंने शाम की तन्हाई को भी समझा है। सुबह का सपना भी कभी कभी होता कच्चा है, पर कहाँ शाम छोड़ देती है कोई भी उम्मीद, फिर से सुबह का आना पक्का है। जिंदगी ने रात के नूर से मुझे गले मिलाया, अंधेरों के बावजूद चलना ही सिखाया। टूटी गिरी पर फिर उस महताब को देख उठ गई, मुझे तो जिंदगी का ये रूप भी भाया। जिंदगी ने रात के नूर से मुझे मिलाया, अंधेरों के बावजूद चलना ही सिखाया। टूटी गिरी पर फिर उस महताब को देख उठ गई, मुझे तो ये जिंदगी का ये रूप भी भाया। किसी ने हंसाया है, किसी ने रुलाया है, जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है। जिंदगी के इन टेढ़े मेढ़े रास्तों के आगे सर झुक जाता है। आगे ही आगे बढ़ना इनका ऊंचा नीचा होना ही जताता है। आगे ही आगे बढ़ना इनका ऊंचा नीचा होना ही जताता है। सच है ना? कितना खूबसूरत है मेहताब, और या चांद या मून, और बस अंधेरे में शायद हम उसको रोशन देखते हैं तो सोचते हैं इतने अंधेरे में भी उसकी रोशनी। क्या हम में भी रोशनी है? क्या गम के साए में, दर्द के साए में भी कुछ चमकता है ना? शायद इसीलिए सबको चांद बहुत पसंद आता है। तो कुछ कमेंट्स लूंगी। सिकंदर जी कह रहे हैं वाओ सुपर, और अंशु जी कह रही हैं आप खुद भी कवियों की महफिलों में एक मेहताब की तरह चमकती रहती हैं। अरे वाह, आपने तो बहुत खूबसूरत बात कही, मुझे लग रहा है आज का मेरा दिन बन गया। बहुत धन्यवाद। और आशा सिंह कह रही हैं फिर सुबह का आना पक्का, उम्मीद भरी कविता नीलम जी। बहुत धन्यवाद। उम्मीद ही तो है जिसकी डोर से हम जिंदगी के रास्तों में बढ़ते रहते हैं। और आशा आगे लिख रही हैं बिल्कुल सच। बहुत बहुत धन्यवाद आशा। अब आपको एक अपना फेवरेट मुक्तक सुनाऊंगी। आज चांदनी के कदमों में नजाकत गजब की है, आज उसका चांद पुरनूर है। आज चांदनी के कदमों में नजाकत गजब की है, आज उसका चांद पुरनूर है। सरकाती है जब चुनर अपने रुख से, नजर आता उसके चेहरे पर महबूब का गुरूर है। नजर आता उसके चेहरे पर महबूब का गुरूर है। तो ये थी मेरी फेवरेट मेरा फेवरेट मुक्तक। और जगदीश जी ज्वाइन कर लिए हैं और लिख रहे हैं बहुत ही अच्छा, बहुत धन्यवाद। तो जो मैंने इस अभी मुक्तक सुनाया उससे आप समझ ही गए होंगे कि अगली कविता कुछ रोमांटिक सी होगी, और इस कविता को आपके सामने पेश करना चाहूंगी। किसी ने समझा मेरी नज्म गुलाब थी, किसी को लगा सांस छेड़ती रबाब थी। किसी ने समझा मेरी नज्म गुलाब थी, किसी को लगा सांस छेड़ती रबाब थी। किसी ने कह दिया धार बहुत पैनी थी, लोगों को यूं लगी मानो कातिलाना तेजाब थी। किसी ने कह दिया धार बहुत पैनी है, लोगों को यूं लगा मानो कातिलाना तेजाब थी। किसी ने पढ़कर वाह वाह तो बहुत की, कहा एहसास ढाकती हुई प्यारी सी नकाब थी। सारी रात कोई निहारता ही रह गया, उसे लगा शायद वो
कोई ठहरी महताब सी थी। होंठ मेरे चुप रहे, कुछ कह न पाए। नज्म तुझ पर लिखी थी, बड़ी लाजवाब थी। नज्म तुझ पे लिखी थी, बड़ी लाजवाब थी। तो आशा है आपको ये कविता भी पसंद आई होगी। और जगदीश जी लगातार जुड़े हैं और वाह वाह कह रहे हैं और क्या बात है कह रहे हैं। बहुत धन्यवाद जुड़ने का। चार पंक्तियाँ यहाँ आपको मैं सुनाना चाहूँगी, जो कि मुझे सुनाना बहुत अच्छा लगता है। अब क्यों अच्छा लगता है ये तो आपको बताना होगा। आपको मेरी कविताएं ज़्यादा पसंद है या चार लाइनें ज़्यादा पसंद है? एक छोटा सा कमेंट करिएगा, मज़ा आएगा। हम भी सोचेंगे कि आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगा, चार लाइनें या कविता। थोड़ा थोड़ा सा मैं भी ब्रेक लेती रहती हूँ और सोचती रहती हूँ आप कुछ अच्छी सी कमेंट करेंगे, कुछ अच्छा लिखेंगे तो मज़ा आएगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आप चांद पे कुछ चार लाइनें लिखना चाहेंगे तो ज़रूर लिखें, मैं उसे पढ़ूंगी। परंतु अब जो है आगे बढ़ते हैं। और जगदीश जी कह रहे हैं शानदार कविता नीलम जी, बहुत धन्यवाद। तो पेश है एक और मुक्तक। दिन में उसकी इतनी खूबसूरती कहाँ, जो नजाकत है गहरी रात में। चांद आधा हो या पुरनूर हो, कुछ खास है उसकी हर बात में, है ना? तो अगली कविता जो है उसका शीर्षक है यादें। देखिए, किसी भी विषय पे कविता लिखे कहीं ना कहीं से महताब आ ही जाता है, चांद आ ही जाता है। तो पेश है कविता यादें। सोच रही थी कि जब जाऊंगी इस घर को छोड़कर, इस तबादले के किस्से में, तो ले जाऊंगी क्या यहाँ से यादों के सिवा। जी हाँ, मैं ट्रांसफरेबल जॉब में हूँ तो मेरे तबादले तो होते रहते हैं। सोच रही थी कि जब जाऊंगी इस घर को छोड़कर, इस तबादले के किस्से में, तो क्या ले जाऊंगी यहाँ से यादों के सिवा। शायद तोड़ लूंगी मैं बादल का एक टुकड़ा और उससे कहूंगी, कभी कभी यूं ही उड़कर ले आया करना मुझे यहाँ, उन मीठे पलों के यादों के मंजर को फिर से दिखाने। या फिर बंद कर लूंगी मैं महताब को किसी मर्तबान में, और उसकी भीनी भीनी रोशनी से अपनी रूह को सजाती रहूंगी। या फिर बंद कर लूंगी मैं महताब को किसी मर्तबान में, और उसकी भीनी भीनी खुशबू से अपनी रूह को सजाती रहूंगी। जानती हूं कि यहाँ का महताब उधर के महताब से अच्छा ही होगा। या फिर पकड़ लूंगी आफताब को ही और रख दूंगी उसे कांच की शीशी में, और सेकती रहूंगी आंच उन बीते पलों की गर्माहट से। ऐसा क्यों न करूं कि एक बीज बो दूं उन यादों का, शायद किसी दिन वो एक छायादार शजर बन जाए और उसकी टहनियों पे खिल जाएं कई महताब। हाँ, शायद उनकी रोशनी से ही गुजार दूंगी अपनी जिंदगी के बचे हुए लम्हे। शायद उसकी रोशनी से ही गुजार दूंगी अपनी जिंदगी के बचे हुए लम्हे। ये सच है कि जब तबादले होते हैं तो लगता है वही पल सबसे खूबसूरत थे जहां हम थे। फिर दूसरी जगह जाते हैं, वहां के पल और भी खूबसूरत लगने लगते हैं, और यादों की इस तरह तिजोरी बनती जाती है, बनती जाती है। डॉक्टर पुष्पा सिंह ने ज्वाइन कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी। आप लगभग हर मेरे सोलो में ज्वाइन करती हैं और बहुत अच्छा लगता है। और वो पुष्पा जी आगे कह रही हैं, ओ बादल संग उड़ेंगी याद का बीज, वाह वाह। धन्यवाद पुष्पा जी। फिर से सुनाना चाहूंगी चार पंक्ति।
जैसा कि मैंने शुरू में घोषित किया था, आज मैं मेहताब उर्फ चांद पर कविताएं सुना रही हूँ। मेहताब को देखकर दिल मचलता था, सोचा मुझसे बेखबर तो चांदनी ना थी। चुरा लिया आसमान को एक रात मैंने, पर चांद में भी खुद की रोशनी न थी। पर चांद में भी खुद की रोशनी न थी। चांद को देखकर अक्सर अधूरेपन की भी याद आती है ना। चांद कभी पूरा तो होता नहीं है, कभी नहीं रहता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। चौदहवीं का चांद होता है, पूनम का चांद होता है, और फिर धीरे धीरे ढलने लगता है। क्या कोई अधूरापन होता है वहां? पेश है मेरी कविता अधूरापन। जब आफताब दरख्तों की टहनियों से ताका झांकी कर किसी शीतल नदिया के जिगर में अपने मन को शांति खोजने को सो गया था, मेरी नजर पड़ी आधे अधूरे मेहताब पर, जो अपनी मस्ती में बादलों के रुई के गोलों पर इठला कर चलता हुआ कोई नगमा गुनगुना रहा था। नगमा? क्या उसे अपने अधूरेपन से कोई दर्द नहीं था? आधा होने पर भी वो कैसे इतना खुश मिजाज था? या उसे अधूरेपन का एहसास तो था और वो मुकम्मल होने की कोशिश में आगे बढ़े जा रहा था। मैं जैसे ही बैठी अपने झूले पर अपनी जिंदगी का तोल मोल करती हुई, अपने अधूरेपन के बारे में सोचती हुई, अचानक उसने मेरे ऊपर अपने जरीन एहसासों की बाल्टी में से रंग भर दिए और कह गया कानों में, अधूरेपन की कभी फिक्र न करना, क्योंकि कोई मुकम्मल होता ही नहीं है। अधूरेपन की कभी फिक्र न करना, क्योंकि कोई मुकम्मल होता ही नहीं है। और खुशी इस बात को मानकर, उसे दिल तक उतार कर, उसे खून की हर बूंद तक पहुंचाने में। ये जरीन रोशनी अब भी मेरे जर्रे जर्रे में बस गई है, और अपने अधूरेपन के बावजूद मैं खुश रहना सीख गई। मेहताब की वो जरीन रोशनी अब भी मेरे जर्रे जर्रे में बस गई है, और अपने अधूरेपन के बावजूद मैं खुश रहना सीख गई हूँ। मेरी चारों तरफ जगमगाती है अब एक हसीन और इटलाती हुई रोशनी, जो मुझे अधूरेपन की याद ही नहीं दिलाती। जब भी तुम्हारी कम हो जाए रोशनी, आ जाना मेरे नजदीक, क्योंकि मेरी आंखों में बस गया है मेहताब, और वो तुमको भी जरीन रंग से तर कर देगा। मेरी आंखों में बस गया है मेहताब, और वो तुमको भी जरीन रंगों से तर कर देगा। तो ये थी मेरी कविता अधूरापन। आशा है आपको पसंद आई होगी। कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ, और कुछ बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हुए हैं। अनिल वार्ष्णेय जी ने अपनी 4 लाइनें लिखी हैं। एक चांद बहुत है धरती का तम हरने को, आपके मेहताब के क्या कहने, काफी है दुनिया के गम हरने को। क्या बात है, क्या बात है अनिल जी, बहुत बेहतरीन कविता। और पुष्पा जी लिख रही है, जी जी मुझे आपको सुनना अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद पुष्पा जी, मुझे भी आपको पढ़ना अच्छा लगता है। और पुष्पा जी ने आगे लिखा है, आहा चांद का नगमा, वाह। और जगदीश जी लिख रहे हैं, अधूरेपन की भी आपकी कविता बहुत ही सच्ची थी, धन्यवाद। पुष्पा जी लिख रही हैं, खूबसूरत उपमेय लाती हैं सर्वदा, बहुत धन्यवाद। अंशु जी लिख रही हैं, आपका एक अलग ही अंदाज है, बहुत धन्यवाद। और अनिल जी लिख रहे हैं, वाह क्या खूब। तो चलिए बढ़ते हैं। और आखिरी कविता मेरे दिल के बहुत करीब है, उससे पहले 4 पंक्तियां सुनाऊंगी।
वो फ्रॉक जो मैंने तुम्हारे लिए सिली थी, वो मुस्कान जो तुम्हारे आने से खिली थी, वो फ्रॉक जो मैंने तुम्हारे लिए सिली थी, वो मुस्कान जो तुम्हारे आने से खिली थी, आज भी ईश्वर की रहमत पर सर झुक जाता है। वो लम्हा था अनमोल जब तुम मुझे मिली थी। वो लम्हा था अनमोल जब तुम मुझे मिली थी। क्या आप गेस कर सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? किसके लिए मैंने फ्रॉक सिली थी, और किसके आने से मेरी आंगन की कली खिली थी? एनी गेसेस? क्विक। चलिए, कोई गेस तो अभी तक नहीं आए, पर मैं पेश करती हूँ अपनी अगली कविता। मेरी नज्म, मेरी बेटी। किसी भी पेरेंट, चाहे वो माँ हो या पिता हो, अपनी बेटी या बेटे से बहुत मोहब्बत करता है, उसे बहुत करीब पाता है दिल के। परंतु मेरी बेटी में भी मुझे कोई चांद दिखा। कवि हूं ना, तो पेश है कविता मेरी नज्म मेरी बेटी। क्या नज्म लिखूं तुम पर, तुम तो खुद ही एक खूबसूरत नज्म हो। क्या नज्म लिखूं तुम पर, तुम तो खुद ही एक खूबसूरत नज्म हो। वाजते ही तुमको कोई तरन्नुम सा बहने लगता है हवाओं में। मैं बन जाती हूँ कोई कोयल और लहराने लगती हूँ फजाओं में। मैं रूप ले लेती हूँ पपीहे का और मैं नगमा गुनगुनाने लगती हूँ। मैं बन जाती हूँ नीली मोरनी और पंख खोल झूमने गाने लगती हूँ। क्या नज्म लिखूं तुम पर, तुम तो खुद ही एक खूबसूरत नज्म हो। पन्ने पर पन्ने भरते ही जाते हैं, तुम्हारी तारीफें बयां करने में अल्फाज की कमी खलती है। कितना कुछ है कहने को, कितना कम कह पाती हूँ। सोच रही हूँ कोई किताब ही लिख दूं तुम पर, नज्मों से भरी हुई, यानी तुमसे भरी हुई। क्या नज्म लिखूं तुम पर, तुम तो खुद ही एक खूबसूरत नज्म हो। रात में महताब की तरह अपनी जरी सी रोशनी फैलाती हो। कभी कभी मुझसे मिलने मेरे दिल की नदियां में भी आती हो। छाप छोड़ अपनी चली जाती हो, और जब इस नदिया में तुम होती हो ना, कोई आवाज ही नहीं होती। जब इस नदिया में तुम होती हो ना, कोई आवाज ही नहीं होती, बस तुम ही तुम नजर आती हो। क्या नज्म लिखूं तुम पर, तुम तो खुद ही एक खूबसूरत नज्म हो। अभी तो बिल्कुल नजदीक हो, पर जाना ही होगा तुमको दूर। दिल के हर कोने में छाया रहेगा तुम्हारा ही नूर। जब भी कोई आवाज होगी, एहसास सा होगा तुम कहीं पास हो जरूर। पर जब तुम न होगी पास, रहेगा मुझे इन नज्मों पर गुरूर। जब तुम न होगी पास, रहेगा मुझे इन नज्मों पर गुरूर। क्या नज्म लिखूं तुम पर, तुम तो खुद ही एक खूबसूरत नज्म हो। तुम तो खुद ही एक खूबसूरत नज्म हो। अनिल वाशने जी लिख रहे हैं, वाह क्या खूब, बहुत धन्यवाद। और फिर आगे लिख रहे हैं, 4 लाइन बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। तो कुल मानिए तो आज का ये सेशन यहाँ ख़त्म होने जा रहा है, परंतु जाते जाते 4 पंक्तियाँ और। जर्रा जर्रा आशियाना लगता है, कतरा कतरा सूफियाना लगता है। जर्रा जर्रा आशियाना लगता है, कतरा कतरा सूफियाना लगता है। तारीफ में हर्फ महकते ही रहते हैं, तारीफ में हर्फ महकते ही रहते हैं। तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है। तो ये थी मेरी आज की पेशकश। जगदीश जी लिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर कविता, आज पहली बार लाइव सुना। हर महीने में एक बार लाइव जरूर करने की कोशिश करती हूँ। आप जुड़ते रहिए जगदीश जी,
इस पेज पे और भी खूबसूरत इवेंट्स होते रहते हैं जिनके बारे में हम बताते रहते हैं। तो आप जुड़िए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और मैं खुद भी महीने में एक बार ज़रूर आती हूँ। तो आज का ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। जो जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो बाद में जुड़ेंगे उनका भी धन्यवाद। और जो नहीं जुड़ेंगे उनका भी धन्यवाद। चलिए, टाटा बाय बाय, अलविदा। जगदीश जी लिख रहे हैं, मैं बाहर जयपुर रवाना हो रहा। बहुत बढ़िया। कहीं से भी, ये तो सोशल मीडिया की खासियत है कि कहीं से भी आप कोई भी कविता सुन सकते हैं। अपने जयपुर का सफ़र एंजॉय करिए। और फिलहाल मेरा सेशन यहीं ख़त्म हो रहा है। फिर मिलेंगे।